सीतापुर से लाइव है ऋषिकेश, क्योंकि आज राहुल गांधी भी दिल्ली के इस चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं। सीलमपुर में ही आज शाम उनकी रैली हो रही है। तो ऋषिकेश, पहले मैं आपके पास आ रही हूं और कांग्रेस की थोड़ा रणनीति समझाइए। यहां तीसरी शक्ति के रूप में कांग्रेस ही मैदान में है, वो तो क्लियरली लग रहा है, लेकिन रणनीति से क्या समझ में आ रहा है? सीलमपुर को चुनना, उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो क्षेत्र जो एक वक्त पर कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, अब अपने उसी खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश है क्या? इस मकसद के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, या वाकई जीतना चाहती है कांग्रेस ये चुनाव? क्या समझ में आ रहा है? देखिए पूजा, कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 में अपने पार्टी का विधानसभा में खाता खोलना। इसीलिए जो सीलमपुर का जगह चुना गया है, आगे मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि सीलमपुर ही आखिर क्यों चुना गया राहुल गांधी की रैली के लिए। तो यहाँ का समीकरण था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 ऐसी सीटें थी पूजा, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को 20,000 के आसपास या 20,000 से ज़्यादा वोट मिले। सीलमपुर में जो मौजूदा जो विधायक थे, ये देखिए चौधरी जुमेर अहमद के पिता, जो इनके पिता थे, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। पिछले बार 20,000 से ज़्यादा मत आए थे, लेकिन इस बार उनके बेटे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी। और अब्दुल रहमान जो 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। यहाँ कांग्रेस चूँकि जो जुबेर अहमद के पिता थे, यहाँ से लगातार मतीन अहमद लगातार विधायक रहे, उनके बेटे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस चाहती है कि जो 6 ऐसे विधानसभा हैं दिल्ली में, बगल में गांधीनगर जहाँ से लवली पिछली बार चुनाव लड़े थे, उन्हें भी 20,000 से ज़्यादा वोट आए थे। बादली जहाँ से देवेंद्र यादव थे, उन्हें भी 27,000 वोट आए थे। कस्तूरबा नगर और 2 ऐसी और सीटें थी जो 2013 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, 8 सीटों पर 8 विधायक जो जीते थे, वो इस बार चाहते हैं कि कांग्रेस उन जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करे। इसीलिए जय भीम जय संविधान का नाम दिया गया। आम आदमी पार्टी पर पर्सनल अटैक कांग्रेस नहीं करेगी, जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अपने वोटरों को, खास करके जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ सीलमपुर में, वहाँ एससी और माइनॉरिटी वोटर काफ़ी निर्णायक, क्या काफ़ी एक तरफा होते हैं। जिनके तरफ वो जाते हैं उनको जीत उनकी तय होती है। और इसीलिए जय भीम और जय संविधान का के तहत, ये बैनर के तहत राहुल गांधी यहाँ पे रैली कर रहे हैं। और सीलमपुर से एक संदेश देने की कोशिश है। ये वो इलाका है पूजा, जब 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, और उसके बाद जब दंगे की स्थिति हुई, तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा तनाव था। और सीए और एनआरसी के मुकाबले 2020 में जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट 6% बढ़ा था, 32 से 38% के उस आसपास चले गए थे, और कांग्रेस नीचे चली थी, 4.5% के आसपास वोट से रहे थे। इस बार वैसा माहौल नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, जो आम मुद्दे हैं, उस पे तीनों ही पार्टियां वोट मांग रही है। कांग्रेस ने इसीलिए प्यारी दीदी योजना और जो 25 लाख का बीमा है, 2 गारंटी पहले ही वो दे चुकी है, इसीलिए वो अपने गारंटियों पर चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां उसने 2020 जैसे लहर में भी और 15 जैसे लहर में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 15-20 हज़ार वोट लाए थे, उन सीटों पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और वहां कम से कम जीत हासिल करे। ये कितना असर होगा, क्योंकि जिस एससी वोटरों के जरिए, जो एससी वोटर हैं दिल्ली में 17%, जो तकरीबन इतना ही आसपास माइनॉरिटी वोटर हैं, तो इन दोनों ही वोटरों को साधने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी पर भाजपा जैसी अटैक कांग्रेस पार्टी शायद न करे। हालांकि देखना होगा कि राहुल गांधी जब 6 बजे की रैली, यहाँ इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ जिसकी तैयारियां हैं, तो वहाँ पर क्या ये आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से अटैक करते हैं, उनके अटैक में भारतीय जनता पार्टी क्या ज़्यादा शामिल होती है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सबकी नज़रें होंगी। और कांग्रेस का जो रणनीति है वो इसी आधार पर टिका रहा है कि 6%, जो 6 सीटें थी जहां 15-20 हज़ार से ज़्यादा वोट आए थे, वहां वो किसी भी सूरत में जीत हासिल करना चाहती है। और इसीलिए उनका टारगेट, इसीलिए जय भीम जय संविधान के तहत आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर, और यहाँ की जो हवा इतनी तेज चल रही है, अब कितना यहाँ कांग्रेस अपने आप को संभाल पाती है, ये सबसे अहम सवाल होगा।